शांतिः शांतिः। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में वेद विषय विचारः, इस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो महर्षि दयानंद जी ने आर्यभाषा भाष्य में 4 विषय वेदों के बताए हैं, उनमें से 4 मुख्य हैं। ये जो कहा है, एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान है। तो विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना। इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है। ये बात एक कही गई है विज्ञान के विषय में महर्षि जी के द्वारा। और आगे कहते हैं, सो भी 2 प्रकार का है ये विज्ञान। एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा यह कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। ये जो पंक्ति है दूसरा यह कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। और आगे कहते हैं, अर्थात ईश्वर के कौन कौन से पदार्थ किस किस प्रयोजन के लिए रचे हैं, और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है तो ही प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। तो एक ईश्वर विषय है, ईश्वर के विषय में गहराई से यथावत ज्ञान होना और उसकी आज्ञा का पालन करना, ये भी विज्ञान के अंतर्गत कहा गया। एक विभाग हो गया, और दूसरा विभाग हो गया ईश्वर ने जो पदार्थ रचे हैं उनके गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। ये दूसरा विभाग विज्ञान के की व्याख्या में। अब इसमें समझना ये है कि जो 4 मुख्य हैं उनमें सबसे पहले कहा एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों का यथार्थ जानना, सब पदार्थों को यथार्थ जानना, इसमें सामंजस्य है और समझना है। और फिर उसके बाद में कर्म, उपासना और ज्ञान, इनका भी समन्वय, इनका इनका भाग इनको अलग अलग देना है। तब उसमें से जो शेष बचा वो विज्ञान, ऐसा समझना पड़ेगा। तो विज्ञान का अभिप्राय हुआ, ज्ञान हुआ एक सामान्य, जो चौथा है यहाँ पर, ज्ञान हुआ एक सामान्य ज्ञान, एक सामान्य सिद्धांत। अगर हम उदाहरण लें तो गुरुत्वाकर्षण एक सामान्य सिद्धांत है जो वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। ऐसे वैशेषिक दर्शन में बहुत सारे सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं। कृपया माइक म्यूट रखें, बीच में खोले नहीं, बाकी सबको भी बाधा होती है। धन्यवाद।
जब भी हमें कुछ बोलने की इच्छा हो और हम कुछ चाहते हैं पूछना, तो हस्तोत्थापन का कार्य करेंगे, है ना। 3 बिंदु नीचे हैं, उसको छुएंगे तो सबसे ऊपर हाथ का चिन्ह है, उसको टच करेंगे तो यहाँ हाथ का चिन्ह दिखने लगेगा, और मुझे समझ में आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो जैसे ही मुझे अवसर होगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा बोलने का। बीच में ऐसे बोलेंगे तो बाधा उत्पन्न होती है, बाकी सबको भी हानि होगी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है विज्ञान की, उसमें हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं कि एक सामान्य ज्ञान है, उसको हम ज्ञान कहेंगे। जो सृष्टि में नियम है, एक सामान्य नियम है, वो ज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन उनको, उन नियमों को, कई सारे नियमों को एक साथ मिला के कुछ उपयोग सिद्ध करना, उपयोग सिद्ध करने के लिए कौन से नियम से क्या उपयोग लेकर हम कोई कार्य सिद्ध करेंगे, ऐसा जो एक विचार बनाना और सबका समायोजन करना, सभी प्रकार के सिद्धांतों का, इसको विज्ञान कहेंगे। अर्थात जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसका हमने विशेष अध्ययन किया। ऐसे ही हमने पानी का विशेष अध्ययन किया। ऐसे ही हमने जो कठोर द्रव्य है पृथ्वी, उसका भी विशेष अध्ययन किया, और उन सब के गुणों को बढ़िया से समझा। हमें ये समझ में आया कि जो पृथ्वी द्रव्य है उसमें धातुएं होती हैं, उनमें से सबसे बढ़िया धातु लोहा है, जो लंबे समय तक चल सकती है। अथवा तो लकड़ी है, कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, खराब नहीं होती हैं। पानी में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसी लकड़ियां होती हैं। तो हमने विशेष अध्ययन किया, और हमको ये भी पता है, हमने ये सिद्धांत भी जाना कि जो गोल वस्तु होती है उसमें गति सरलता से होती है, तीव्रता से होती है। तो हमने क्या किया, इन सारे सिद्धांतों को मिला के हमने टरबाइन बना डाला विद्युत उत्पादन के लिए, कि पानी का जो स्वभाव है बहना है, वो बह के गिरता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। तो हमने देखा कहाँ से गिर रहा है, ऊपर से, जहां से ऊपर से गिर रहा है नीचे अनेक जगह गिरता है पानी। हमने लकड़ी का या लोहे का इस प्रकार का कुछ पंखा सा बना के और उसके नीचे रख दिया, और उसके घूमने की व्यवस्था में हमने कुछ जो तारें होती हैं उनकी व्यवस्था कर दी, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिससे विद्युत उत्पन्न हो जाए। तो वो भी हमने विशेष ज्ञान प्राप्त किया विद्युत संबंधी। तो बहुत सारे विषयों में हमने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, और उनको उस आपस में जोड़ के हम उपयोग में लाने योग्य उस ज्ञान को बना रहे हैं, जिससे विद्युत उत्पादन हो और विद्युत जो है वो कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रह के और लाभ दे, क्योंकि विद्युत शक्ति है। तो ये जो ज्ञान विज्ञान है, ये सारा है विज्ञान, जो सबका मिला जुला, जिसकी अपेक्षा जहां जहां है, उसको हमने समझ लिया कि अगर हम ऐसा करेंगे, हमने मस्तिष्क में एक उसका पिक्चर बना ली, परिकल्पना बना ली। तो ये विज्ञान है। लेकिन इसको ही जब हम प्रायोगिक रूप से तैयार करने लग पड़ेंगे, तो वो कर्म के अंतर्गत आ जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा, परोपकार के लिए, सबके लाभ के लिए वो यज्ञ हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा।
फिर जो वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत बनाई, विद्युत से हमने कोई उपयोग लेना चाहा, कि जैसे इधर चक्कर घूम रहा है, ऐसे ही दोबारा से हमें घुमाना है कोई चक्कर पंखा चलाने के लिए, तो हमने उसको सप्लाई दे दी, तो हवा आने लगी। हमने उसके विषय में भी अध्ययन किया कि हवा है सब जगह, और हर जगह हमेशा तीव्रता से बहती नहीं है। तो तीव्रता से बहाने के लिए यदि हमने प्रयोग किया, जैसे पंखे को अगर हिलाते हैं तो उससे हवा टक्कर खा के और आगे बढ़ती है, ये हमने अध्ययन किया। और फिर हमने उस तरह का एक पंखा बना दिया जिससे हवा कटके और दूर फेंकी जाए। ये सारा क्या है? विज्ञान है। पदार्थों को समझकर उसका उससे उपयोग लेने संबंधी ये ज्ञान, ये है विज्ञान। लेकिन जैसे ही हम पंखा बनाने लग पड़े, धातु को लिया इत्यादि, तो ये यज्ञ कार्य आरंभ हो गया, सबके सबके लाभ के लिए, ये कर्म हो गया। फिर जब वो हवा की व्यवस्था हमने बना दी और गर्मी लग रही है, तो अब हमने पंखा चला दिया, तो अब हम उसका उस हवा की उपासना करने लग पड़े, लाभ लेने लग पड़े। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ज्ञान से विज्ञान को हमने बदला, ज्ञान से विज्ञान को परिवर्तित किया। तो विज्ञान किस स्तर पे है? वो अभी समझ के स्तर पर ही है, वो विज्ञान है। लेकिन जैसे ही उसको हम प्रयोग में लेने लाने लगे, यद्यपि कहने के लिए सब विज्ञान ही कहा जाता है कि भाई ये वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, सब विज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो एक परोपकार का कार्य है। भले ही उसके उसमें बदले में कुछ शुल्क लिया जाता है, लेकिन अगर शुल्क बिना ले और करे भी नहीं, तो क्या सुख होगा? सुख नहीं हो सकता। अर्थात उपासना का अवसर ही नहीं मिलेगा। हवा चली तो ठीक है, थोड़ा गर्मी कम हो गई, नहीं चल रही तो अपना गर्मी में बैठे हैं आप सब। तो उसको इस तरह से समझना चाहिए। तो अभिप्राय क्या है कि उपयोग लेना, यथावत उपयोग लेना, उपयोग लेने का जो ज्ञान है, उपयोग में आ सके उस तरह से जो ज्ञान बन जाता है कि उपयोग में अब आ सकता है, वही विज्ञान है। लेकिन जब उससे हम कुछ करने लग पड़ते हैं सबके उपकार के लिए कार्य, तो वही कर्म हो जाता है, शुभ कर्म हो जाता है। और विनाश के लिए करने लग पड़ते तो अशुभ कर्म हो जाएगा। और जब कोई प्रयोग के योग्य अच्छी वस्तु मिल गई, तो अब उससे हम जब लाभ उठाने लगते हैं, तो यही उपासना है। उसकी निकटता प्राप्त करते हैं हम और उससे लाभ उठाने लगते हैं। तो अंतिम चीज क्या है? अंतिम चीज है उपासना, जिससे लाभ होता है। वो ईश्वर की भी उपासना है और संसार की वस्तुओं की भी उपासना है। करनी किसकी चाहिए? तो केवल परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, परंतु संभव नहीं है क्योंकि शरीर आदि भी हैं। तो आवश्यकता है शरीर की, शरीर भौतिक है, तो इसका जो इसके लिए ऊर्जा चाहिए वो भी भौतिक वस्तु अन्न इत्यादि से चाहिए, तो वहां भी उपासना करनी पड़ेगी। वो लेकिन वो कार्य चलाने के लिए, उस उपासना के लिए होनी चाहिए। अर्थात जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की उपासना के लिए, कि ये उपासना, जो छोटी छोटी उपासनाएं हम कर रहे हैं, ये उपासना कोई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस इसी को हमने अंतिम ध्येय बना लिया हो, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि इसकी उपासना करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, बल, अन्न से बल की प्राप्ति होगी, और उस बल को हम ईश्वर की उपासना में लगा सकेंगे। तो इसलिए ये सब जो छोटी छोटी सांसारिक छोटी छोटी उपासनाएं भी
वो भी क्या हो जाएंगे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होने से ईश्वर की उपासना में ही सम्मिलित हो जाएंगे। ईश्वर की विरुद्ध जाके अगर हम उपासना करने लगेंगे, जड़ वस्तु की उपासना करने लग पड़े, कोई उपयोग लेने का कोई भाव नहीं है, खाली इस प्रकार की जड़ वस्तु की उपासना, तो ये क्या है, वेद विरुद्ध होने से ईश्वर की आज्ञा का विरुद्ध हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। तो विज्ञान, मैंने स्पष्ट करने का आपको प्रयास किया कि विज्ञान क्या है अपने शब्दों में, और जो ये बात कही गई, विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना। तो जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करेगा, अर्थात जो मन में परिकल्पना आई, उससे उपयोग करेगा, कर्म करेगा, परोपकार के लिए करे भले ही, कर्म करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, कमी आएगी तो फिर उसका परिष्कार करेगा वो, फिर क्या हुआ, उससे विज्ञान उन्नत हुआ। ऐसे ही उपासना करेगा, तो उपासना करेगा तो क्या होगा, उपासना करेगा तो उसको उसकी क्वालिटी पता चलेगी, जो वस्तु बनी है। अब क्वालिटी लग रही है कि उतनी बढ़िया नहीं है, अभी इतनी बढ़िया हवा नहीं आ रही है, गर्मी इससे कम नहीं हो रही, पंखे से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अभी इसमें क्या और विज्ञान लगाएं, अभी इस पे विचार करेगा और ज्ञान को विज्ञान में बदलने के लिए प्रयास करेगा, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ऐसा उस कर्म से, फिर उपासना से भी विज्ञान को विकसित करेगा व्यक्ति। ऐसे ज्ञान तो सहयोगी होगा ही, जैसे ही कर्म और उपासना के माध्यम से उसको अपेक्षित होगा कि मुझे और अधिक उन्नति करनी है इसमें, विज्ञान में, तो फिर ज्ञान फिर से सहयोगी होगा, फिर से वो ज्ञान में घुसेगा अंदर, कि मेरे से कोई ज्ञान का विषय छूट रहा है, लगता है कोई सिद्धांत ऐसा छूट रहा है, अगर मेरे को वो और देखूं उसको, तो विज्ञान में उन्नति और अच्छी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, अभी तक मैंने लकड़ी पर ही अध्ययन किया, तो मैं लोहे का प्रयोग करके देखता हूँ, क्योंकि पार्थिव तत्व वो भी है। फिर उसको भी किया प्रयोग करके, तो बिजली बनाने के लिए तो वहां पर जंग आने लग पड़ी, तो फिर और कि भाई ये तो कर्म गड़बड़ हो गया, उतना बढ़िया नहीं है, ये जल्दी खराब हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाए। तो उसने विचार किया कि इस पे किसी और धातु की परत चढ़ा दी जाए, तो ये लोहा गलेगा नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या है, उसी चीज को और विज्ञान से विकसित करते जाना। तो ये बात जो कही जा रही है कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना, विज्ञान उसको कहते हैं। तो यही विज्ञान को विकसित करने का ये सब क्रम है। इसका अभिप्राय ये नहीं हो जाता कि केवल एक विज्ञान ही है, उसी में सब कुछ आ गया, ऐसी बात नहीं है। तो विज्ञान क्या है, वो यथार्थ ज्ञान का ही स्वरूप है, पदार्थों को यथार्थ जानना, जो सबसे पहले कहा, नंबर एक, एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, और वो किस प्रकार से उपयोग में आ सकते हैं, उसका जो ज्ञान और विकसित करना, तो ये विज्ञान है। और उसमें सभी साधन बन जाएंगे, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो उसके लिए हस्तोत्थापन कर सकते हैं। जो कल अर्थात पिछली कक्षा में मैंने बात कही थी कि विज्ञान क्या है, किसी एक विषय को बहुत गहराई से जानना और यथार्थ रूप में, तो वो
जो है अनेक एक विषय को बहुत गहराई से जानकर उसका उपयोग लेने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा विषय उसको गहराई से जानेंगे, फिर तीसरे विषय को गहराई से जानेंगे, ऐसे चौथे को। तो सब जान लिया हमने बहुत अच्छे से, अब उनको जो उपयोग के लिए तैयार करना, उनमें आपस में किसका क्या-क्या भाग रहेगा, उन सब ज्ञान का। वो जो विज्ञान हमने किया है उसके विषय में, एक-एक वस्तु के विषय में गहराई से जानकर, अब उसमें क्या-क्या भाग रहेगा उनको मिलाकर, और फिर एक वस्तु तैयार करने के लिए हमने एक पूरा मस्तिष्क में उसकी परिकल्पना जो तैयार की है, ये सब विज्ञान के अंतर्गत ही आएगी। एक-एक वस्तु के विषय में गहराई से भी ज्ञान प्राप्त करना, फिर उनका आपस में समायोजन, वो भी विज्ञान के अंतर्गत है। तो यदि प्रश्न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। तो ठीक है, अब हम इसको आगे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जी, बोलें। हस्तोत्थापन हुआ है, बहन वंदना जी, कृपया बोलें। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, नमस्ते। अपरा और परा विद्या के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, जी, अवश्य ये आने वाला है, एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसमें आगे कठवल्ली आदि प्रमाण मिलते हैं। परमपद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होकर सदा सुख में ही रहना, जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जिसके नाम ओम आदि हैं, उसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। तो ये जो है कठोपनिषद की बात है। इसमें योग सूत्र, यजुर्वेद और तैत्तिरीय आरण्यक का भी प्रमाण है। तस्यवाच का प्रमाण परमेश्वर का ही ओंकार नाम है, तथा ओम इति ओम, यह ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं, और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना, ये सब उसी परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं। तो ये बात जो अभी मैंने आप सबसे कही थी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब कार्य परमात्मा की उपासना के लिए है, और उस कार्य को करते हुए भी हम हमेशा ईश्वर को समर्पित इस तरह से रह सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने ही सब चीज को धारण किया हुआ है। और समर्पित ईश्वर को रहेंगे, और थोड़ी थोड़ी जो करनी पड़ेगी उतनी उपासना सांसारिक वस्तुओं की भी करेंगे, और करके जब हमारा समय होगा तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे। तो ऐसे ही, क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना, ये सब उसी पर ब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं। ये भी सब चीजें ईश्वर को ही बताने वाली हैं, समझने वाला चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल ठस बुद्धि करके बैठा है कि मुझे तो कुछ सीखना नहीं, तो वो नहीं समझ सकता इस चीज को। लेकिन जो क्यों, कौन कारण है, इस सब पर विचार करने के लिए खुला मस्तिष्क रखता है, वो उस व्यक्ति के लिए ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित करने वाली सब वस्तुएं हो जाती हैं। फिर तथा सत्य धर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं। तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरण रूप जो कर्म हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए हैं। जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम, इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि
हे नचिकेता, जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य पर ब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूं। फिर अगले पैराग्राफ में कहते हैं, वेदों में दो विद्या हैं, एक अपरा और दूसरी परा। इनमें से अपरा यह है कि जिससे पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है। तो अपरा विद्या के विषय में महर्षि जी बता रहे हैं कि पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थ, इनका जो गुण ज्ञान है और उसका सारा विज्ञान सब उसी के अंतर्गत आ गया, जिसको आजकल का विज्ञान कहा जाता है। आजकल का भी विज्ञान है और जो वेदों का है वो तो है ही है। तो पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, ये है अपरा विद्या। तो प्रकृति और उसके जितने भी विकार हैं, उनके ज्ञान विज्ञान को पढ़ना और पढ़ाना, प्रयोग करना, प्रयोग के योग्य बनाना, तो वो सब सूक्ष्मतम, आप समझ लीजिए प्रकृति सब सूक्ष्मतम है, बुद्धि उसका सूक्ष्मतम विकार है। वहां तक जितने भी पदार्थ हैं वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आएंगे। उनको जानना, उनसे उपयोग लेना, उनके उनसे उपयोग लेने के लिए विविध वस्तुएं बनाना, ये सभी अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। और फिर कहते हैं, और दूसरी परा, जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है, वह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है। तो यहाँ पर यह बात बहुत स्पष्ट रूप से महर्षि जी ने बताई है कि अपरा विद्या में मुख्य रूप से परमात्मा ही विषय रहते हैं। तो यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। तो अपरा के विषय में, प्रकृति के विषय में जब व्यक्ति उसके कर्ता के विषय में जानता हुआ चलता है, तब ही वह परमात्मा को समझ पाता है। तो उसी के लिए योगाभ्यास है, और जो संप्रज्ञात समाधियां हैं वो सब उसी से संबंधित हैं। तो वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आएंगे। और जब वो सूक्ष्मता के की खोज में और अधिक सूक्ष्मता और अधिक शक्ति, जब ऐसा व्यक्ति चलता जाता है सूक्ष्मता की ओर, तो तभी वह अपरा विद्या की ओर पहुंच पाता है, बिल्कुल ठीक ठीक। सामान्य रूप से हम लोग सब समझते हैं, परंतु जो ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्मता और सूक्ष्म शक्ति है, उसका अनुभव करना, ये असंप्रज्ञात समाधि में संभव होता है, जो कि ज्ञान विज्ञान ईश्वर संबंधी वेद में भी है। और उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर व्यक्ति उस सूक्ष्मता को अनुभव कर पाता है परमात्मा की। तो इसीलिए कहा कि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। अपरा का उत्तम फल परा विद्या है। हाँ, अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या। मैं शायद पीछे उल्टा बोल गया, तो उसको ठीक समझ लेंगे अपने आप। तो अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। तो परा विद्या जो है वह उत्तम फल के रूप में है अपरा विद्या का। अपरा विद्या का केवल उत्तम फल परा विद्या इतना ही मात्र नहीं होता, अपरा विद्या का निकृष्ट फल विनाश भी होता है, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ऋषि जी ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, अपरा विद्या का ही उत्तम फल जो होता है वह परा विद्या होती है।
तो आज इतना ही रखते हैं फिर। जो जहाँ से छोड़ा है इसी को फिर हम आगे बढ़ाएँगे। इस पे विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और स्पष्ट ना हो तो फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं अगली कक्षा में। आइए विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर धन्यवाद महोदय। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।